כטב"ם, 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 כטב"ם. שוב. עומד להתפוצץ, מה זה מה הוא עושה? שוב. נופל על מישהו. הוא נופל אחי. הוא נופל על מישהו שם. תראה, הוא עולה. יואו! יואו, אחי! יואו! וואו! दोस्तों, हमने दिखाया है किस तरीके से हूती लड़ाकों ने एक के बाद एक हमले इजराइल पर किए और इस दौरान सबसे खास बात यह देखने को मिली कि इंटरसेप्ट कहीं पर भी इजराइल नहीं कर पाया एक भी ड्रोन को। बड़े जोरदार धमाके हुए। हमने पहले ही कहा था ये जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसमें तबाही बड़ी जबरदस्त हुई होगी और उसकी ताज़ा तस्वीर सामने आ गई है। खुद इजराइल ने इसकी पुष्टि की है कि हाँ, 2 दर्जन से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आए, उनकी गंभीर हालत बनी हुई है। वहीं अलग अलग तबाही की तस्वीरें भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। इन तबाही की तस्वीरों के साथ साथ 2 और देशों ने घेर लिया है। जी हाँ, ये 2 देश कौन से हैं वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से अब इजराइल थोड़ा सहमा हुआ। अभी तक मिडिल ईस्ट की तरफ से कहा जा रहा था कि जिस तरीके से फिलिस्तीन को मान्यता देने के बावजूद भी IDF इस समय गजा में मौजूद है, ये गलत है। अमेरिका में अलग से मीटिंग चल रही, तो वहीं दूसरी तरफ अब 2 पश्चिमी देशों ने मोर्चा खोल दिया, क्योंकि जिस जहाज पर सवार होकर उनके नागरिक गजा में भूखे प्यासे लोगों को खाना पहुंचाने जा रहे थे, दवाइयां देने जा रहे थे, उस पर हमले किए गए, जिसकी तस्वीर एक दिन पहले दिखाई। लेकिन अब यही करना भारी पड़ गया है। वॉरशिप भेज दिए गए। जी हाँ, एक नहीं 2 देशों ने, पश्चिमी देशों ने वॉरशिप भेजे हैं कि अगर एक भी हमला उनके नागरिकों के जहाज पर हुआ तो बख्शेंगे नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं इस वीडियो के साथ। पहले ये वीडियो देखिए। כטב"ם, כטב"ם. आसमान में उड़ता हुआ ड्रोन नजर आ रहा है। שוב. עומד להתפוצץ, מה זה מה הוא עושה? ये देखिए, ड्रोन आसमान में चहलकदमी, क्योंकि वहाँ लोग मौजूद थे। अचानक से जैसे ही सब हुआ, भगदड़ सी मच गई। पहले डर इस बात का था कि कहीं इनके ऊपर न गिर जाए, और ये ज़ोरदार धमाका, वहाँ अफरा तफरी का आलम। सब अपने अपने लोगों को लेकर वहाँ से भागते हुए नजर आए। इसके बाद खुद इजराइल की तरफ से पुष्टि भी की गई है। पुष्टि क्या है, पुष्टि पहले सुन लीजिए। עם קבלת ההודעה לנפילה באזור אילת, יצאנו למקום בכוחות מתוגברים, הגענו למקום, סייענו בריכוז הפצועים ופינוי בעזרת מד"א, חברנו לקבלה, שללנו נפיצים במקום, ביצענו כיבוי שרפות שהתפתחו. जो ये हिब्रू में बोल रहे हैं, मैं हिंदी में ज़रा तब्दील करके आपको समझा देता हूँ। दरअसल इसमें 2 बड़ी बातें इन्होंने बताई। पहले तो ये कि जब इलत शहर पर, इजराइल के इलत शहर पर यह हमला हुआ तो 24 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इनकी तादाद और बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार एक जगह से रेस्क्यू करके लोगों को निकाला जा रहा है। इसमें कई की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो दूसरी बड़ी खबर जो इसमें निकल कर सामने आई वो ये थी कि इन्होंने बताया कि हमने एक बार नहीं 2 बार इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की थी। हमने लगातार, जब तक धमाका नहीं हुआ तब तक लगातार इनको इंटरसेप्ट करते रहे, लेकिन हमारा इंटरसेप्शन जो इंटरसेप्ट करता है वो काम ही नहीं कर रहा था इतना कि वो इन्हें इंटरसेप्ट कर पाए। वो तो ऐसे के ऐसे ही था। यानी कि कुल मिलाकर इजराइल यहाँ पर अपने देश की सुरक्षा करने में नाकामयाब रहा। अच्छा, इसमें एक खबर जो जोड़ूँ मैं, वो आपको बताऊँ। कतर पर हमला हुआ था, आपको याद होगा। कतर पर जब हमला हुआ था उसके बाद यमन ने हमला किया था इजराइल पर। सऊदी अरब ने वो मिसाइल मार गिराई थी, एक मिसाइल, बाकी मिसाइलें गई थी, एक मिसाइल मार गिराई थी। उसके बाद मुलाकात दोहा में हुई थी और सऊदी अरब और कतर के बीच में खास तौर पर इस पर बात हुई थी। क्या बात हुई निकल कर नहीं आया, लेकिन खबर ये थी कि कह दिया गया है कि यमन ही नहीं, कोई भी, ईरान, कोई भी देश अगर इजराइल पर हमला करता तो अब हम रोकेंगे नहीं, क्योंकि कतर पर हमला करके उसने संप्रभुता पर हमला किया है। उसके बाद से देखिए, सऊदी अरब कोई भी किसी भी तरह का हमला हो रहा है उसे रोक नहीं रहा है। अगली वीडियो देखिए, ये एक और वीडियो निकल कर आई। खुशी देखिए, जॉर्डन के लोग हैं ये, और तबाही का मंजर जो इजराइल में देखने को मिल रहा है उसे देखकर खुश हो रहे हैं। तो अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं और खुशी मनाई जा रही है जॉर्डन की तरफ से। जॉर्डन की तरफ से आपको याद भी होगा, अभी तकरीबन 5 दिन पहले बिल्कुल जॉर्डन बॉर्डर पर एक युवक आता है,
तेज़ रफ्तार से और वहाँ पर गोलीबारी शुरू कर देता है, जिसमें 2 इजरायली सैनिक मारे जाते हैं। यानी एक एक करके हर एक देश, उनका नागरिक इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है, इन तस्वीरों के जरिए पता लगता है। अब इन सब के अलावा एक और बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए वीडियोस कुछ और भी देखिए। आसमान में उड़ता हुआ ड्रोन है, चूंकि कैमरा समझ नहीं पा रहा है किधर की तरफ कैमरा किया जाए, क्योंकि ड्रोन जो है वो कैप्चर नहीं हो, बहुत तेज रफ्तार से भाग रहा है। लेकिन हमले के बाद की तस्वीर आपको दिखेगी इसी में। अब आप सोचिए अगर इतना बड़ा हमला है तो क्या लोग सिर्फ घायल हुए होंगे या कुछ और हुआ होगा, ये अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। इजराइल इस बार भी छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगातार उसकी तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। एक और तस्वीर देखिए, ये ड्रोन उड़ता हुआ गया, इलित का एक और होटल बना हुआ था समुद्री इलाके में, वहां पर जाकर उसने हिट किया है। ये देखिए अभी तस्वीर। तो एक के बाद एक ऐसे हमले हुए हैं और दावा किया जा रहा है कि इसमें तकरीबन 24 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं अब खबर आई है 2 देशों ने घेर लिया इजराइल को। इटली और स्पेन अपने वॉरशिप भेजने जा रहे हैं। अपने जो उनके शिप हैं, जो फ्लोटिला शिप हैं जिन पर हमला हुआ था, जिसकी तस्वीर आपके अपने चैनल ने दिखाई थी, उनको उनकी सुरक्षा के लिए इसे भेजा जा रहा है। खास तौर पर भेजा जा रहा है जिससे जो शिप में सवार लोग हैं उनके साथ पिछली बार की तरह उन्हें हिरासत में न लिया जाए, उन पर हमला ना किया जाए। इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए गुस्सा 7वें आसमान पर है। अब तक इटली कह रहा था कि नहीं हम तो हमास के जाने के बाद फिलिस्तीन को मान्यता देंगे, तमाम चीज़ें। लेकिन अब स्पेन, इटली जो है वो भी समझ गया नहीं, ये करना हानिकारक होगा, हमारे देश की जनता और नाराज़ हो जाएगी। इसलिए इटली और स्पेन दोनों ने अलग अलग अपने वॉरशिप भेजे हैं अपने शिप्स की रक्षा करने के लिए। और ये एक तरीके से बताया गया है कि अगर इस बार इजराइल ने उनके जो फ्लोटिला शिप है जिस पर उनके नागरिक सवार है इटली और स्पेन के, अगर हमला होता और एक भी नागरिक को चोट आती है तो उसका अंजाम गंभीर तौर पर भुगतना होगा इजराइल को। देखिए, स्पेन सेंड ए वॉरशिप टू एस्कॉर्ट द ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला, इटली कंफर्म रेडीनेस टू ज्वाइन। इटली भी जा रहा है। ये देखिए, स्पेन बिकम सेकंड कंट्री टू सेंड नेवी टू हेल्प गजा एट फ्लोटिला। इससे पहले इटली ने पहले ही ऐलान कर दिया था। अलग अलग जगह की खबर है, ग्लोबाई न्यूज़ की भी है। स्पेन हैज डिसाइडेड टू सेंड ए नेवल शिप टू सपोर्ट द ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला ऑन इट्स वे टू गजा। तो ये तमाम खबरें निकली। ये खूबसूरत तस्वीर भी देखते चलिए, एक महिला फिलिस्तीन के झंडे के साथ, और इन सब के बीच अलग अलग जगह आपको इसी समुद्री क्षेत्र में नजर आएंगे कई और शिप। अलग अलग जगह देखिए कितने सारे शिप हैं। इनमें यूरोपीय देश के कई नागरिक इस पर सवार हैं जो गजा जा रहे हैं। धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। ग्रीस से भी कई, कहा जा रहा है कई और शिप शामिल होंगे इसमें। बहुत सारे शिप पहुंच रहे हैं गजा। लेकिन सवाल यह है कि क्या गजा पहुंचने के बाद इनके ऊपर हमला होगा नहीं होगा, क्योंकि वॉरशिप अगर वहां मौजूद होंगे तो ये हमला करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, खासतौर पर इजराइल के लिए। अब सुनिए जरा आयरिश MP है क्या कह रहे हैं। I hope that Benjamin Netanyahu burns in hell the same way them children and their families burned. I hope him and his generals and the far-right government in Israel that when their God finally brings him to the resting place that he took this. उन्होंने कहा बेंजामिन नेतन्याहू नर्क में जाएगा और नर्क में जाकर जलेगा। ये आयरिश MP कह रहे हैं। अब भावुकता भरा ये भाषण आप समझ सकते हैं, जिसने इस दर्द को महसूस किया होगा वो समझ सकता है। वहीं जाते जाते खबर ईरान से निकल कर आई। ईरान के जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ हैं मोहम्मद इस्लामी, अभी हाल ही में ये रशिया भी गए थे, आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी। इन्होंने दावा कर दिया है कि ईरान जल्द ही 90% यूरेनियम पैदा कर लेगा, और ऐसे में 90% बहुत होता है एक न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। ये खबर ऐसे वक्त में आई जब ईरान ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। ये वीडियो जारी की गई है। वीडियो क्या है, वीडियो देखिए। که نشان می‌دهد چطور چندین میلیون سند از اطلاعات نظامی و هسته‌ای و داده‌هایی از پروژه مهم تحقیقاتی و مراکز حساس رژیم اشغال کرد از तो इसमें दावा किया गया है कि ईरान की मिलिट्री ने, इंटेलिजेंस ने एक क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन सबके सामने रखी है कि कैसे इजराइल एक न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है। वीडियो में कई सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। जो ईरानियन जासूस है उसने हर एक चीज़ वीडियो के ज़रिए सबके सामने रखी। ID एड्रेसेस, प्रोजेक्ट डिटेल्स ऑफ 189 इजरायली न्यूक्लियर एंड मिलिट्री स्पेशलिस्ट्स के हैं। मतलब भारी तादाद में वहाँ काम तेज़ रफ्तार से चल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका को अब दर्द नहीं है, IAEA को अब दर्द नहीं है, सिर्फ ईरान से दिक्कत है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।